किसी एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने छोटे से आशियाने में बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही टुनटुनी चिड़िया ने एक अंडा भी दिया था, जिससे अभी बच्चा निकलने ही वाला था। इसीलिए टुनटुनी चिड़िया अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने घोंसले में ही गुजारती। उसके पास वाले पेड़ पर ही कौवों का एक जोड़ा रहता था। कालू जी देखो ना, उस टुनटुनी चिड़िया का अंडा देख देख कर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और एक आप हो कि आप मेरे लिए उस चिड़िया का अंडा भी नहीं लेकर आते। अरे गोरी, थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। अभी कुछ ही दिन बाकी है इस चिड़िया के अंडे से बच्चे बाहर निकलने में। जब इस चिड़िया का बच्चा बाहर निकल जाएगा, फिर हम दोनों मिलकर इसके नरम नरम चूजे को ही खाएंगे। एक अंडे से तो हम दोनों का पेट भी नहीं भरेगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है फिर तो मजा ही आ जाएगा। अपने घोंसले में बैठी टुनटुनी चिड़िया की नजर भी हमेशा उन दोनों कौवे पर ही रहता था। उसको तो अच्छे से पता था कि वो दोनों दुष्ट कौवे किसी भी वक्त उसके अंडे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे कालूपति जी, मेरी बात सुनो गौर से। हमें इस चिड़िया के अंडे से बच्चे निकलने से पहले पहले इस चिड़िया से दोस्ती करनी होगी। अगर हमारी दोस्ती इस चिड़िया से हो गई, फिर तो हमारा वहाँ आना जाना भी हो जाएगा। वाह वाह गोरी, आखिर तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारा दिमाग भी कोई कम तेज नहीं है। क्या आइडिया लगाया है तुमने? ऐसे तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मैं कालू कौवा हूँ, तुम्हारा पड़ोसी। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम्हें। तुम अपने घोंसले से निकलती ही नहीं, क्या बात है? अरे कालू भैया, आप देख नहीं रहे हो क्या? मैंने अंडा दिया है और ऐसे हालात में मैं अपने अंडे को छोड़कर कैसे कहीं भी जा सकती हूँ। अरे चिड़िया बहन, तो फिर पड़ोसी किस लिए होते हैं? अच्छे और बुरे समय में पड़ोसी ही तो साथ देते हैं। आप मेरा विश्वास करें और जाएं, पूरे जंगल में कहीं घूम फिर आए। तब तक मैं आपके घोंसले में आपके अंडे का देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा आपके अंडे का, विश्वास करे मेरा। अच्छा कौवे भैया, क्या आप सच में इतना अच्छा सोचते हैं? फिर तो मैं अभी जाती हूँ नदी किनारे। वो क्या है ना, मैंने कल से ही पानी भी नहीं पिया है। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मैं पानी पी कर आती हूँ। जाओ जाओ चिड़िया बहन, मैं पहरेदारी करता हूँ तब तक इस अंडे की। फिर टुनटुनी चिड़िया पानी पीने चली जाती है। अरे तुम क्या जानो चिड़िया, हम इस अंडे को नहीं, इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को खाएंगे। अरे टुनटुनी बहन, तुम यहाँ हो और तुम्हारा अंडा वहाँ अकेले घोंसले में पड़ा होगा। ऐसे अपने अंडे को अकेले छोड़कर ना आया करो टुनटुनी बहन। नहीं नीलो बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं अपने अंडे को अकेला छोड़कर नहीं आई। मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, वो ही मेरे अंडे की रखवाली कर रहे हैं। अरे कौन टुनटुनी बहन? वो कौवा। अरे उन कौवों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कौवे बहुत जालिम होते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता था नीलो बहन, मगर ऐसा नहीं है। आज वो कौवा मेरे पास आया तब मुझे पता चला कि वो तो बहुत अच्छा पड़ोसी है मेरा, और वो तो मुझसे दोस्ती भी करना चाहते हैं। अरे टुनटुनी बहन, तुम भी क्या बात करती हो? दोस्ती, और वो भी उन कौवों से? भूल कर भी उन कौवों से दोस्ती ना करना। फिर टुनटुनी चिड़िया उस नदी से पानी पीकर चली आती है। पति जी, क्या उस चिड़िया से दोस्ती हो गई आपकी? हाँ गोरी पत्नी, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई उस चिड़िया से। मैंने इतनी मीठी मीठी बातें की उस चिड़िया से कि वो तो मुझ पर सचमुच का विश्वास करने लग गई और मुझे अपने अंडे के पास ही छोड़कर नदी पर भी चली गई थी। हाय, कब वो दिन आएगा जब हम उसके बच्चे को खाएंगे? मुझे तो अभी से ही उस नरम नरम बच्चे का सुगंध आ रहा है। ऐसे ही समय गुजरने लगता है।